जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आ चुका हूं आपके अपने फेवरेट चैनल कुमार स्कूल में। साथियों देखिए, आज की इस वीडियो में हम कोई सवाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले। मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं दोस्तों, एग्जाम हमारा नजदीक आने वाला है, नजदीक आ चुका है, नजदीक आते ही जा रहा है। जितने भी दिन बचे हैं इन दिनों में दोस्तों किस तरह से तैयारी कर आप बहुत ही आसानी से 90+5 दोस्तों यानी कि 90+ या फिर 95+ नंबर ला सकते हैं। किस तरह से, देखिए सबसे पहले दोस्तों उन लोगों की बात कर ली जाए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं दोस्तों आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों वो सभी चीज़ें आपको करनी होगी, जिससे आप सभी लोगों की 70+ नंबर्स तो आसानी से आ जाएंगे। उन लोगों की बात दोस्तों मैंने की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बाकी वे लोग जिन्होंने दोस्तों सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, उनकी तो क्या ही कहना, उनके दोस्तों 95+ तो आने ही वाले हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को दोस्तों जो एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, परेशान है कि एग्जाम में दोस्तों हम क्या करेंगे। अभी तक तो हमने कोई भी चैप्टर कंप्लीट है नहीं किया दोस्तों, हम लिखेंगे क्या एग्जाम में। और देखिए इतना ज़्यादा समय भी दोस्तों नहीं कि सभी चैप्टर्स को हम बहुत ही अच्छी तरह से करें, बहुत ही अच्छी तरह से सीखें, टीचर से दोस्तों समझे। इतना समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोस्तों क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देखिए सभी चैप्टर्स दोस्तों हम कर तो लेते हैं, सभी चैप्टर्स में तो हमें कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में इतने सारे चैप्टर्स दे दिए गए हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है दूसरा चैप्टर छूट जाएगा, ये दोस्तों चैप्टर शुरुआत करते हैं ये चैप्टर छूट जाएगा। हम जो शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, एक तरह से कहें कि हम जो दोस्तों पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये चीज़ आप सभी लोगों को सीखनी होगी। देखिए अभी तक दोस्तों आपने जो किया उसे छोड़ दीजिए। जितने दिन बचे हुए हैं, जैसे कि 10-15 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में दोस्तों आप लोग जो करेंगे उसी के अनुसार आपका जो रिजल्ट आने वाला है। चलिए मैथमेटिक्स की बात हम करने वाले हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको क्या करना है जिससे आपके जो 70+ नंबर्स आने वाले हैं, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमने जो है किताब लिया हुआ है। किताब में जितने भी चैप्टर्स पूछे आने वाले हैं, मैं आज सभी लोगों को दोस्तों बताने वाला हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों, इस साल भी पूछे जाने वाले हैं। आपको क्या करना है, सैंपल पेपर को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आप सभी लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से सैंपल पेपर को डाउनलोड कीजिए। उसे अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से दोस्तों ये देखिए कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। 5 नंबर के कौन से सवाल हैं, 6 नंबर के कौन से सवाल हैं। 1-2 नंबर के सवालों के पीछे दोस्तों बिल्कुल भी मत भागिए। जो ज़्यादा नंबर वाले सवाल है, जैसे कि कुछ प्रमेय सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों पे दोस्तों ज़्यादा फोकस कीजिए। सभी चैप्टर्स को तो पढ़ना बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं उतना आसान, कठिन दोस्तों एक तरह से उतना आसान नहीं है इतने कम समय में सभी चैप्टर्स को अच्छी तरह से हम पढ़ सकें। 10-12 दिन दोस्तों बचे हुए हैं, इतने दिन में आप क्या ही कीजिएगा। देखिए चलिए कॉपी पेन ले दोस्तों जल्दी से निकाल लीजिए और नोट करते हुए चलिए। सबसे पहला दोस्तों चैप्टर जो दिया गया है वास्तविक संख्याएं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा दोस्तों आपको तैयारी कहाँ से करनी है। चैनल दोस्तों किस चैनल पे है, कुमार स्कूल पे, तो यहीं से तैयारी कीजिएगा। देखिए वास्तविक संख्याएं की दोस्तों बात की जाए, सबसे पहला चैप्टर, यहाँ से 5-4 नंबर का दोस्तों सवाल एक पूछा जाता है, हर साल सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल दोस्तों ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √2 को दोस्तों ना छोड़कर या फिर कहें कि √2 के अलावे भी आपसे पूछा सकता है √3, √5, बाकी नंबर दोस्तों दे दिए जाएंगे जो कि रेशनल पहले से ही होंगे, अपरिमेय होंगे। आपको ये सिद्ध करना होगा कि दोस्तों √2, √3 ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। और उसके दोस्तों कोई हवा में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्तों देखा हूँ ये जो सवाल आपके सामने जो मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, पिछले 5-6 सालों से लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 10 की बात की जाए तो क्लास 10 चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी बोर्ड की वजह से बात की जाए, हर बोर्ड में सवाल पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या, इस तरह के सवाल। तो दोस्तों इस सवाल को तैयार कर लीजिए, रट लीजिए। एक लाइन दोस्तों कुछ लाइन्स होती हैं, इसे रट लीजिए कि सवाल किस तरह से आने वाले हैं, और दोस्तों आपको करके 5 नंबर पक्के कर लेने हैं। देखिए तैयार दोस्तों कहाँ से करिएगा, लिंक आप सभी लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। चैनल पे दोस्तों जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है, वास्तविक संख्या वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। वहां पर दोस्तों एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि सिद्ध करने वाले सवालों को कैसे कीजिएगा। ये दोस्तों क्लियर हो चुका। अब देखिए इसी चैप्टर में एक सवाल और भी पूछा जाता है दोस्तों, जो कि एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित वाला जो सूत्र होता है ना, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दोस्तों, एलसीएम का गुना दोस्तों उन्हीं दोनों संख्याओं के बराबर होता है। ये सूत्र आप जल्दी से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक सवाल हर साल उठ के आता है, बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। इसकी भी दोस्तों वीडियो हमने बनाई है। देखिए ज्यादा लंबी दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी 10-15 मिनट की वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है, जानते हैं दोस्तों
तीसरा सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दोस्तों एचसीएफ निकालिए। इसके ऊपर भी वीडियो हमने बनाई है, तो जल्दी से दोस्तों जो इस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी एक सवाल हर साल पूछा जाता है। तो अगर बात की जाए मेनली दोस्तों, बात की जाए ना, पहले चैप्टर से यही 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सिद्ध करने वाला सवाल, दूसरा सवाल दोस्तों पूछा जाएगा एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, तीसरा सवाल भी एचसीएफ से संबंधित, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको एचसीएफ निकालना होगा। 3 सवाल दोस्तों आप रट लीजिए। चलिए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों एक दशमलव प्रसार वाला भी सवाल आता है, उसे भी देख लीजिए। बाकी ये 1-2 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ज्यादा नंबर वाले सवालों को करना है। चलिए देखिए, बाकी दूसरा चैप्टर तो दोस्तों गायब कर दिया गया। तीसरा चैप्टर देखते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से दोस्तों जानते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहली बात तो आपको दोस्तों हल करना आना चाहिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आना चाहिए। एक तो दोस्तों होता है हमारा ब्रज गुणनखंड विधि, इस विधि द्वारा भी आपको हल करना आना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ से दोस्तों हल करने वाला सवाल तो पूछा ही जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि चाल और समय से दोस्तों रिलेटेड हो गए। आपको जो स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ये सवाल दोस्तों जरूर उठ के आने वाले हैं। आप जो है क्या करना है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस चैप्टर में से नंबर पक्के करने, बाकी इसके ऊपर अलग वीडियो दोस्तों बनाऊंगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। देखिए, जब दोस्तों सैंपल पेपर में अच्छी तरह से हम देखेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ से किस तरह के सवाल पूछेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में दोस्तों सवाल जानते हैं किससे से पूछेंगे। आपको पहली बात तो ये सवाल पूछा जाएगा कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करिए। आपको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि इस द्विघात समीकरण को हल करिए। सबसे पहला सवाल। दूसरा दोस्तों पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है। मूलों की प्रकृति दोस्तों दे दी जाएगी, वहां से किसी भी द्विघात समीकरण में दोस्तों कोई मान हमें छुपा दिया जाएगा, जैसे के दिया जा सकता है, उसका मान हमें निकालने को कह दिया जाएगा। अगर कहा जाएगा मतलब लिखा रहेगा कि एक द्विघात समीकरण के मूल दोस्तों क्या है, वास्तविक साथ साथ बराबर हैं, तो बताइए कि के का मान क्या होगा। इसके ऊपर भी दोस्तों हमने वीडियो बनाई है। आपको सिंपल ये करना है कि प्लेलिस्ट में दोस्तों जाइए, ज्यादा लंबी वीडियो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है, हर एक टॉपिक को हमने अच्छी तरह से कवर किया है, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। तो इतना आपने समझ लिया। बाकी इस पे भी दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं किस तरह से, जैसे कि चाल और समय से रिलेटेड हो गए हैं, जैसे कि दोस्तों भिन्न वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं उस तरह से। फिर देखिए इतना दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। देखिए इसी के साथ साथ जो हमारा दोस्तों क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सवाल उठ के आता है। बाकी मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है कि सवाल उठ के आता है, लेकिन आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किस तरह से हल किया जाता है, किसी भी तरह हल कीजिए। बाकी अगर कहा जाता है कि इसी तरह से कीजिए, तो उसके ऊपर दोस्तों अलग अलग वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी तरह से सीखा कि किस तरह से आपको सवाल करने हैं। चलिए देखिए, इसके बाद दोस्तों आता है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में जानते हैं क्या दोस्तों ज़्यादातर पूछा जाता है, सवाल तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन 4-5 नंबर की अगर बात की जाए ना, तो 4-5 नंबर में एक सवाल दोस्तों पूछा जाता है कि जो है थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध कीजिए। यहाँ से 2 प्रमेय दोस्तों हर साल पूछी जाती हैं, हर साल तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा दोस्तों हर दूसरे साल पूछी जाती हैं। पहला थेल्स प्रमेय, दूसरा दोस्तों थेल्स प्रमेय का विलोम। इन दोनों ही प्रमेयों को दोस्तों अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, उसे दोस्तों देख के सीख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का सिद्ध पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, यहाँ से 2 प्रमेय हर साल दोस्तों पूछी जाती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों जल्दी से सीख लीजिएगा, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। देखिए 5 नंबर 6 नंबर वाले सवाल दोस्तों बता रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय जो 5 नंबर 6 नंबर में पूछा जाता है। चलिए त्रिभुज वाला क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से दोस्तों जानते हैं 3 ही सूत्र दिए गए हैं। 3 सूत्र दोस्तों कौन से, एक दूरी सूत्र होता है, दूसरा विभाजन सूत्र, तीसरा दोस्तों जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और देखिए इसके ऊपर वीडियो बनाई गई दोस्तों, और मैंने आपको ये भी बताया है, देखिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 20 ही मिनट की वीडियो है, और मैंने आप सभी को ये भी बताया है कि सवाल किस से पूछेंगे, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों ही चीज़ों, तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से सीख लीजिए। सूत्र याद नहीं होता, इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने बताया कि इससे याद करना है। यहाँ से अगर आप सीख लेंगे ना 3 चीज़ें, तो यहाँ से दोस्तों 5-6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 5-6 नंबर तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ से दोस्तों कम से कम 8-9 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे अगर दोस्तों देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे कठिन चैप्टर, जो कि दोस्तों आप सभी को लगता होगा, लेकिन जानते हैं यही मेरा दोस्तों सबसे पसंदीदा चैप्टर होने वाला है, मेरा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दोस्तों परिचय दिया गया है, यहाँ से जानते हैं, यहाँ से सिद्ध करने वाला सवाल 4-5 नंबर में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो सवाल पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। सिद्ध करने वाले सवाल
5 या फिर 4 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। और देखिए सिद्ध करने वाले सवालों को दोस्तों करना किस तरह से, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि सिद्ध करने वाले सवाल दोस्तों बहुत ही आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करनी है सिद्ध करने वाले सवालों को दोस्तों करने के लिए, ये भी आप दोस्तों देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ दोस्तों इतना है कि आपको करना क्या है। 5 नंबर दोस्तों 4-5 नंबर वाले सवाल दोस्तों किस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो सिद्ध करने वाले सवाल दोस्तों त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाले सवाल 4-5 नंबर पूछे जाते हैं, आपको दोस्तों उन्हें रट लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यहाँ से भी दोस्तों सवाल पूछा जाता है। और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, यहाँ से दोस्तों 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने सैंपल पेपर को देखा और मैंने ये भी देखा कि 6 नंबर के सवाल दोस्तों इस पार्ट से पूछे गए हैं। जानते हैं जो दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यहाँ से दोस्तों जो सवाल पूछा जाता है उसे सॉल्व करने के लिए उसे हल किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है। बहुत ही प्यारी वीडियो आने उसी के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा दोस्तों चैप्टर हमारा 11 वाला चैप्टर दोस्तों अगला है रचनाएं। रचनाएं चैप्टर से देखिए अगर बात की जाए दोस्तों रेखाखंड को विभाजित करने वाला सवाल तो कम ही पूछा जाता है क्योंकि आसान होता है। इसके बाद अगर आप देखिएगा दोस्तों किसी वृत्त पर हमें क्या स्पर्श रेखाएं खींचनी होती है, स्पर्श रेखा खींचनी होती है। ये जो है 2 सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों जो हमें त्रिभुज जो है बनाना होता है, त्रिभुज दोस्तों समरूप त्रिभुज बनाना होता है, वो सवाल मैंने तो नहीं देखा है लेकिन फिर भी आप जो है सीख लीजिएगा। सबसे पहली बात आपको दोस्तों किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी आनी चाहिए। अगर जो है हमें केंद्रक पता हो, केंद्रक नहीं पता हो, इस तरह से आपको खींचनी आनी चाहिए क्योंकि यहाँ से एक सवाल दोस्तों 5 नंबर का जो है उठ के आता ही आता है और आप बहुत ही आसानी से उसे बना लीजिएगा। चलिए देखिए अगला अगर आप देखेंगे दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये जो सवाल आप देख रहे हैं दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी एक तरह से कहें कि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर दिया गया है। इसके ऊपर भी अलग वीडियो आने वाली है, उसके लिए दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल आपसे पूछा ही जाने वाला है। इसके बाद देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में दोस्तों हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, फिर भी देखिए बता देता हूँ क्या कि अगर आपको दोस्तों सभी सूत्र याद हो जाते हैं ना, सभी फिगर्स के सभी चित्र के सूत्र याद हो जाते हैं तो ऐसे सवालों को आप बना लीजिएगा। इसमें देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद है तो बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा, नहीं याद है दोस्तों तो फिर क्या ही कहना। इसके बाद देखिए सांख्यिकी। सांख्यिकी में दोस्तों 3 चीजें आती हैं, हमारा आता है बहुलक, माध्य, माध्यिका। ये 3 चीजें से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं और इन तीनों ही चीजों की बात हम करने वाले हैं। इसके ऊपर भी दोस्तों वीडियो आने ही वाली है, जल्दी आने वाली है एकदम। तीनों ही दोस्तों टॉपिक कवर कर लेंगे, हर एक सवाल करने वाले हैं दोस्तों। एक एक सवाल की मदद से, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, हर टॉपिक से एक सवाल दोस्तों। जैसे कि माध्य का एक सवाल, माध्यिका का दोस्तों एक सवाल होने वाला है, बहुलक का एक सवाल, क्योंकि यहाँ से देखेंगे अगर दोस्तों 8-9 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। फिर आप दोस्तों देख ही सकते हैं सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए मैंने आपको, मेरा इस वीडियो को बनाने का दोस्तों मकसद ये है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। 10 दिन दोस्तों आज सभी के लिए, 10 दिन एक तरह से कहें 10 से ज़्यादा ही दिन है। आज दोस्तों कौन सी तारीख होने वाली है, 12 अप्रैल को मैथमेटिक्स का पेपर है। तो 12 अप्रैल एक तरह से कहें कि 20 दिन से ज़्यादा दोस्तों आपके पास समय है और इन 20 दिनों में आप दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो, अगर आपने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों आपकी क्या ही कहना, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। आपको दोस्तों रिवाइज करते हुए चलना है, आप जो है बार बार उसे पढ़ते हुए चलिएगा, सवालों को करते हुए चलिएगा, क्योंकि सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं, सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं तो दोस्तों हमारा सर भी घूम जाता है। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपको दोस्तों जितने भी वीडियोज़ हमने बनाए हैं बस उन वीडियोज़ को देख लीजिए। मैं आपसे दोस्तों वादा करता हूँ कि देखिए 70 नंबर से ज़्यादा तो आप दोस्तों लेकर ही आएंगे। बस आपको करना यह है कि जो वीडियोस हमने बनाई है आप उसे देखिए दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती दूसरे की वीडियो देखिए, लेकिन दोस्तों देखिए, क्योंकि सवाल देखिए अगर आप इन 20 दिनों में नहीं करेंगे दोस्तों कब कीजिएगा। जितने भी महीने आपने अच्छी तरह से दोस्तों काटे हैं, यानी कि इसके पहले जितने भी महीने आपने गवाही दी है, इसके बाद दोस्तों जो 20 दिन बचे हैं ना, 1 महीना भी नहीं है, 20 दिन जो बचा है इसमें आपको करना कुछ ना कुछ तो होगा ही है। तो बस इस वीडियो को बनाने का दोस्तों यही मकसद था कि आप लोगों को ये यानी कि बता सकूं कि आखिर किस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि 4-5 नंबर के सवाल। तो यही कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए बाकी मैंने आपको दोस्तों क्या कहा कि सभी वीडियोस को अच्छी तरह से देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय किससे सिद्ध किया जाता है, √2 को दोस्तों किस तरह से अपरिमेय सिद्ध किया जा सकता है, ये सभी वीडियोस आपको देखनी ही होगी, क्योंकि ये सवाल दोस्तों 100% पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो कि अभी तक दोस्तों कुछ भी नहीं किया है, उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।